स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी लवर विद एयर माइन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज 24 है, तो आज से आपका एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स तथा मैथ के में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो अतः आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट शिफ्ट में है उनको मदद मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा गया था कि यंग प्रत्याशा गुणांक की डायमेंशन क्या है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि यंग प्रत्याशा गुणांक की जो डायमेंशन है वो ml इनवर्स t-2 है। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का थर्ड लॉ किससे संबंधित है। तो दोस्तों, न्यूटन का जो थर्ड लॉ संबंधित है वो कोणीय संवेग संरक्षण से संबंधित है। आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये होता है F प्रोपोर्शनल dp/dt। आपको ये भी याद रखना है। तो आपको अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर करना है, ताकि जिन भी विद्यार्थियों का अगले शिफ्ट में एग्जाम है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक से पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया था आपसे पलायन वेग से पूछा गया था कि पलायन वेग क्या होता है। तो दोस्तों, पलायन वेग वी बराबर होता है √2g/m/r होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि रैकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, जो रैकेट नोदन होता है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है और न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q। तो V की जो डायमेंशन पूछा गया था कि ml² t-3 A इनवर्स इसकी डायमेंशन होती है। आपको ये याद रखना है। दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि कार्य की यूनिट नहीं है, तो आपको कार्य की यूनिट पता होना चाहिए। दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि NPN में सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है। तो दोस्तों, एनपीएन में जो सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है वो एमीटर की होती है। सबसे कम डोपिंग जो होती है वो बेस की होती है, और सबसे उससे जो ज़्यादा होती है वो कलेक्टर की होती है। तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों, ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आप विद्यार्थियों के रिव्यू के आधार पर आपसे बता रहे हैं। तो आप जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सके, ताकि उन दोस्तों की मदद हो सके। दोस्तों, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मैथ की तरफ चलते हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चन हमको मिले हैं। पहला क्वेश्चन था y² बराबर 4x, तो x बराबर a तथा y बराबर 4a का एरिया ज्ञात करो। तो दोस्तों, जो इसका एरिया हो जाएगा वो 0 से 4 है, इसकी लिमिट हो जाएगी, और 2√ax का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 28/3 a²। आपको ये याद रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1 प्लस साइन ए प्लस कास ए अपान 1 माइनस साइन ए माइनस कास है। तो दोस्तों, इसको थीटा बराबर 90 डिग्री रखने पर इसका मान 1 आ रहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सही था, जो लड़कों ने बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी दो प्रकार से पूछा गया था कि ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी, और दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि ए प्लस बी माड और ए माइनस बी। तो दोस्तों, अगर ए क्रॉस बी ए डॉट बी देता तो इसका आंसर π/4 सही होता है। यदि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है तो इसका आंसर थीटा बराबर 90 डिग्री सही होता है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 2/2 की मैट्रिक्स दी गई थी, उसका ए इनवर्स से पूछा गया था। मैट्रिक्स ये थी 2/4 2 4 3 6। आपको इसका ए इनवर्स भी होना चाहिए कि इन दोनों को चेंज कर देते हैं और इसका साइन साइन चेंज कर देते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 माइनस कास थीटा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा dx बराबर इसका समाकलन क्या होगा। तो आपको ये भी करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स का जो आया था कि समाकलन क्या होगा। तो दोस्तों, इसको आइलैट नियम के साथ फर्स्ट और सेकंड से हल करते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से इसका समाकलन होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो साइन इनवर्स एक्स का आवर्तकाल कितना होता है। दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स का जो आवर्तकाल होता है 2π होता है। आपको ये याद रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि 1 प्लस आई का गुणोत्तर प्रतिलोम क्या होता है। तो दोस्तों, 1 प्लस आई का जो गुणोत्तर प्रतिलोम होता है 1 माइनस आई अपान 2 होता है। तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था पी ए बराबर 1/4 पी बी बराबर 1/2 पी ए
इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी डैश का मान पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।